शिखा चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उसके भीतर एक अजीब सी हलचल मची थी। उसकी आंखें सूनी सूनी सी थीं। आज फिर उसने अपने पति आरव और सास के कुछ तीखे शब्द सुने थे, पर अब उसमें जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। शिखा कभी एक जिंदा दिल और सपनों से भरी लड़की थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थी। बच्चों को पढ़ाना, कविता लिखना और हर दिन कुछ नया सीखना उसे बेहद पसंद था। लेकिन एक दिन उसकी शादी हो गई और धीरे धीरे उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान और उसका वजूद सब कुछ पीछे छूट गया। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक चलता रहा। सास का मिजाज थोड़ा कड़क था, पर शिखा ने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसके पति ने कहा, अब तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए। माँ को अच्छा नहीं लगता कि बहू बाहर काम करे। शिखा हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसने सोचा कि अगर परिवार के लिए इतना छोटा सा बलिदान देना पड़े तो वो दे सकती है। वो घर पर रहने लगी। धीरे धीरे उसकी सुबह रसोई में और रातें आंसुओं के तकिए में बीतने लगी। सास हमेशा शिकायत करती, बहू ठीक से खाना नहीं बनाती, घर गंदा रहता है और औरत का असली काम घर संभालना होता है, बाहर नौकरी करना नहीं। आरव अब अक्सर ऑफिस से देर से आता और जब आता भी तो मोबाइल में घुसा रहता। शिखा कभी कभी पूछ बैठती, सब ठीक है ना? तो वो चिढ़ जाता, हर वक्त जासूस मत बनो, तुम्हें क्या पता दुनिया कैसी होती है। एक दिन शिखा की सहेली स्नेहा उससे मिलने आई। उसने कहा, शिखा तुम बिल्कुल बदल गई हो। वो मुस्कुराती कविता लिखने वाली लड़की कहाँ खो गई? शिखा हंसी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसी दिन शिखा ने हिम्मत जुटाकर आरव से कहा, मैं फिर से स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। नौकरी से मुझे अपनी पहचान मिलती है। आरव झल्ला उठा, पहचान? बहू की पहचान घर से होती है, स्कूल से नहीं। और वैसे भी अब हमें बच्चा प्लान करना है, नौकरी की जरूरत नहीं। शिखा चुप हो गई। वो नहीं चाहती थी कि बच्चा एक ऐसा रिश्ता देखे जिसमें सम्मान न हो। कुछ समय बाद शिखा को पता चला कि आरव का अफेयर किसी दूसरी लड़की से चल रहा है। वो टूट गई। जब उसने आरव से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वो तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं है। हम दोनों तलाक ले लेते हैं। जब शिखा की सास को ये बात पता चली तो उन्होंने भी बेटे का साथ दिया। जो लड़की मेरे बेटे को खुश रखे वही इस घर की बहू होनी चाहिए। तू तो बस घर में पड़ी रहती है, ना तो सुंदरता रही है और ना ही कोई आकर्षण है। शिखा के दिल में मानो किसी ने खंजर भोंक दिया हो। वो सोचने लगी, क्या एक औरत की कीमत सिर्फ उसके चेहरे और खाना बनाने की कला से आंकी जाती है? शिखा ने तलाक ले लिया और चुपचाप घर छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी प्रेमिका तान्या से शादी कर ली। तान्या बहुत ही ग्लैमरस और आधुनिक थी। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ ही समय में सास को यह मालूम होने लगा कि तान्या शिखा की तरह नहीं है। तान्या को ना तो सास की आदतें पसंद आईं और ना ही घर की जिम्मेदारियां। वो आए दिन बोलती, मैं तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए नहीं बनी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, नौकरानी नहीं। आरव को अब शिखा की अहमियत समझ में आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि शिखा के पास भले ही दिखावा नहीं था, लेकिन उसके दिल में सच्चा प्यार और सेवा थी। अब घर एक बोझ बन गया था। सास बीमार थी, तान्या जा चुकी थी और आरव अकेला था। वो अक्सर शिखा को याद करता, उसकी कविताएं पढ़ता और रोता। एक दिन उसने सोचा, मैं शिखा से माफी मांगूंगा। वो उसके पास गया, लेकिन जब पहुंचा तो देखा शिखा एक महिला कल्याण संस्थान में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुलन था। उसके पास अब एक नई दुनिया थी जिसमें उसकी पहचान थी, उसकी खुद की खुशियां थीं। आरव ने झिझकते हुए कहा, शिखा मुझे माफ कर दो,
वापस आ जाओ। शिखा मुस्कुराई। अब मैं अपने लिए जीना सीख चुकी हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। जहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं थी, वहाँ मैं किस लिए जाऊं? शिखा ने अपने जीवन को फिर से संवार लिया। वो अब एक प्रेरणा बन गई थी, ऐसी औरतों के लिए जो खुद को खो बैठती हैं, केवल इस उम्मीद में कि लोग उनकी कद्र करेंगे। रिश्तों में त्याग जरूरी है, लेकिन वो त्याग तभी तक अच्छा है जब वो आपकी आत्मा को ना कुचले। एक औरत के भीतर जो भावना, जो पहचान होती है, उसे मिटाना कभी किसी रिश्ते का समाधान नहीं हो सकता। अगर कोई आपको समझ नहीं रहा है तो खुद को समझाना बंद कीजिए। खुद को संवारिए, खुद से प्यार करिए। दुनिया में सबसे पहले आपको खुद की ज़रूरत है। अगर शिखा की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी।